हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ललिता यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्लासिकल मॉडल स्टार्ट कर रखा है। क्लासिकल मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने क्लासिकल मॉडल की इक्वेशंस को स्टार्ट कर रखा है। आज वाले वीडियो में हम मौद्रिक बाजार में संतुलन को डिस्कस करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक है। अतः प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा तथा कीमत स्तर का संबंध फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहता है कि मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध पाया जाता है। मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में MD बराबर MS होता है, जहां MD बराबर PT और MS बराबर MV होता है। MD यानी मुद्रा की मांग, PT यानी कीमत स्तर और व्यापारिक सौदों की मात्रा। इसी तरह से MS यानी मुद्रा की पूर्ति और MV यानी मुद्रा की मात्रा और वेलोसिटी ऑफ मनी, अर्थात MV बराबर PT। अगर यहाँ पर हम T और V को स्थिर मान लें तो P और M में सीधा संबंध होता है। यानी अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। अब इस बात को हमने डायग्राम के द्वारा आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है। A डायग्राम और एक B डायग्राम। ए वाले डायग्राम में हमने बताया है कि OX पर हमने मुद्रा की मात्रा को लिया है, OY पर हमने कीमत स्तर को लिया है। जैसे कि डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ता है, यानी कि डेल्टा M बराबर डेल्टा P होता है। और यह डायग्राम अपवर्ड मूविंग है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है, यानी कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। दूसरे वाले डायग्राम में हमने आपको क्लियर करा है कि यदि उत्पादन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन ना हो तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। यानी इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन प्रोडक्शन, यदि हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ाएंगे तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि कीमत स्तर का मतलब क्या है। कीमत स्तर यानी प्राइस लेवल इक्वल्स टू MS अपॉन आउटपुट, यानी कि कीमत स्तर बराबर मुद्रा की मात्रा अपॉन उत्पादन की मात्रा, कि जब हम मुद्रा की मात्रा में उत्पादन की मात्रा का भाग देंगे तो क्या निकल के आता है, कीमत स्तर। और कीमत स्तर किससे रिलेटेड होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। लेकिन यहाँ ध्यान देना, मैं कीमत स्तर बोल रही हूँ, कीमत नहीं। अगर मैं कीमत बोलती हूँ तो कीमत हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी कीमत का रिलेशन किससे होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और कीमत स्तर का संबंध होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और कीमत का निर्धारण हम करते हैं मांग और पूर्ति के सामने से, जबकि कीमत स्तर का निर्धारण होता है मुद्रा मात्रा बटे उत्पादन मात्रा से। अतः अब देखो A डायग्राम और B डायग्राम। A डायग्राम में क्या बता रहे हैं हम लोग कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर दोनों में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। B वाले डायग्राम में हम बता रहे हैं कि उत्पादन मात्रा स्थिर रहने पर मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। यानी OQ उत्पादन की मात्रा अगर स्थित है तो MV से जब बढ़कर MV1 होती है मुद्रा की मात्रा, तो कीमत स्तर भी OP से बढ़कर OP1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला समीकरण है बचत व निवेश में संतुलन। प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत के अनुसार बचत व विनियोग में परस्पर साम्य ब्याज की दर के माध्यम से होता है। बचत व ब्याज दर में धनात्मक संबंध होता है, जबकि विनियोग व ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है। संतुलन की स्थिति में बचत व विनियोग एक दूसरे के बराबर होते हैं। इक्वेशन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करें। S इज फंक्शन ऑफ R, यानी बचत
ब्याज की दर का धनात्मक फलन होती है, जबकि I इज फंक्शन ऑफ R अर्थात निवेश ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन होते हैं। और संतुलन स्थिति में बचत और निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है। आई निवेश वक्र, एस बचत वक्र। चूँकि हमें पता है निवेश और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है, जबकि बचत और ब्याज दर में धनात्मक संबंध होता है, इसीलिए निवेश वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ है, बचत वक्र ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहाँ पर ओ वाई एक्सिस पर ओ आर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। यानी ओ आर वह ब्याज दर है जहाँ बचतकर्ता बचत करने को व निवेशकर्ता निवेश करने को तैयार होता है। अभी तक हमने जो भी समीकरण करे एक बार उसका दोहरान करते हैं। पहला, उत्पादन व रोजगार क्षेत्र। उत्पादन व रोजगार क्षेत्र कहता है y इज फंक्शन ऑफ n, यानी उत्पादन रोजगार का फलन होता है। DL इज फंक्शन ऑफ W अपॉन P, यानी श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन होती है। SL इज फंक्शन ऑफ W अपॉन P, यानी श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन होती है। संतुलित स्थिति में ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन कहाँ होता है? जहाँ MD बराबर MS होता है, यानी MV बराबर PT। जहाँ V और T को हम स्थिर मान लेते हैं, तो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व्यानुपातिक संबंध होता है। वास्तविक क्षेत्र जिसमें हम बचत व निवेश में ब्याज की दर के माध्यम से संतुलन होता है, यह बता रहे हैं। S इज फंक्शन ऑफ R, यानी बचत और ब्याज दर में धनात्मक संबंध होता है। I इज फंक्शन ऑफ R, यानी निवेश और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है। और संतुलन स्थिति में S बराबर I होते हैं, यानी वास्तविक क्षेत्र में संतुलन कब होता है? जब S बराबर I होते हैं। एक बार देखिए, उत्पादन व रोजगार क्षेत्र में संतुलन कहाँ होगा? जहाँ DL बराबर SL होगा। मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन कहाँ होगा? जहाँ MD बराबर MS होगा। वास्तविक क्षेत्र में संतुलन कहाँ होगा? जब S बराबर I होगा।